हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की पेशकश, जिसका नाम है अहल्या। दोस्तों, ये रामायण से उद्धृत कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वॉलपेपर है। अहल्या जी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और उसमें स्त्री व पुरुषों की रचना की। उन्होंने उन्हें भिन्न भिन्न रूप व रंग दिए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक आदर्श चरित्रवान और अति रूपवान व्यक्ति की कल्पना की। उनकी कल्पना साकार हुई और एक अत्यधिक सुंदर व सुकोमल कन्या का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने उसे बहुत प्यार किया। बच्ची, तुम तो मेरी पुत्री हो, आओ मेरे पास आओ। इस कन्या में कोई कुरूपता नहीं है, इसलिए मैं इसे अहल्या नाम से पुकारूंगा। अहल्या बड़ी हो गई। अन्य देव कन्याएं उसकी सखियां थीं। उसे अपनी कमलाकार नौका में नदी में सैर करना बहुत पसंद था। शीघ्र ही अहल्या अपने सौंदर्य के लिए त्रिलोकों में प्रसिद्ध हो गई। देव, दानव और मानव सभी उसे चाहने लगे। एक दिन इंद्रदेव ब्रह्मा के पास आए। महाराज, अहल्या का विवाह मुझसे होना चाहिए। इंद्र, पृथ्वी के शक्तिशाली पुरुष भी उससे विवाह करने को कह रहे हैं। आपको निस्संदेह ज्ञात है कि मानवों या दानवों की अपेक्षा मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। देवेंद्र, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा। ब्रह्मा के इस उत्तर से प्रसन्न होकर इंद्र लौट गए, लेकिन ब्रह्मा द्विधा में पड़ गए। लेकिन मैं किस को इनकार करूं? सभी मुझे प्रिय हैं। अहल्या के लिए देवता की अपेक्षा गुणवान मनुष्य अधिक योग्य वर होगा। मैं उसके लिए स्वयंवर रचाऊंगा। अहल्या के स्वयंवर में सभी देवतागण आए, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, मरुत और वरुण भी शामिल थे। राक्षस और शक्तिशाली ऋषि मुनि भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। अहल्या, त्रिलोकों की कीर्ति, पराक्रम और संस्कृति आज यहाँ उपस्थित हैं। यह स्वयंवर इसलिए रचाया गया है ताकि मेरी कन्या अपने योग्य वर चुन ले। अहल्या बड़ी सुभग सुंदर चाल से दरबार में आई। उसके लावण्य से सभी चकाचौंध हो गए। कितनी रूपवान है! वास्तव में ब्रह्मा की रचना बड़ी सुंदर है। कौन सौभाग्यशाली इसका मन जीत लेगा। तभी एक आकर्षक ऋषि पर अहल्या की दृष्टि रुक गई। इंद्र ने देख लिया। यह तो मेरा घोर अपमान है। वह क्रुद्ध होकर खड़े होकर बोले, महाराज, मैं इस स्वयंवर से सहमत नहीं हूं। क्यों? त्रिलोकों में मैं सर्वाधिक शक्तिमान हूं, अतः अहल्या को मुझे वरमाला पहनानी चाहिए। सूर्यदेव ने बड़े रूखे स्वर में टोकते हुए कहा, यदि वह विवाह नहीं करेंगी तो मैं इस स्वयंवर को खत्म कर दूंगा। ब्रह्मा भी कठोर स्वर में बोले, इंद्र, तुम मेरा तथा यहाँ एकत्रित सभी लोगों का अपमान कर रहे हो। महाराज, हम सबकी परीक्षा ले लीजिए, जो तुम्हारी इच्छा। सभी लोग ब्रह्मा द्वारा शर्त निर्धारण की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम दरबार में आएगा, उसी से मैं अपनी कन्या अहल्या का विवाह करूंगा। सभी सभासद जल्दी जल्दी भाग खड़े हुए। इंद्र भी उठकर चल दिए। महाराज, आप मुझे विजयी माने। आप समझ लें कि मैंने अहल्या को जीत लिया। सभी लोग जल्दी में थे। इंद्र अपने पंखों वाले रथ पर चढ़ गए। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर मारूढ़ हो गए। चंद्रदेव अपने सुकोमल मृगों के रथ पर सवार हो गए। मरुत भी अपने स्वर्ण गिद्ध रथ पर चल दिए। दानवों की अपनी जादुई शक्तियों पर विश्वास था, पूर्ण विश्वास था दानवों को। ऋषि मुनि अपने तपोबल पर गर्वित थे और जुलूस आरंभ हो गया। सूर्यदेव का रथ अन्य सभी से आगे निकल गया, लेकिन चंद्रमा के चंचल मृग सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए। लेकिन मरुत के गिद्ध उनसे भी तीव्र वर गति वाले थे और इंद्र का पंखों वाला रथ बहुत पीछे रह गया। अंत में इंद्र ने अपने रथ को जोर से हाँका और रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया। मेघ गरजने लगे, घोड़े और मृग भयभीत हो गए। इस प्रकार इंद्र ने मरुत, सूर्य और चंद्र को पीछे छोड़ दिया। एकाएक समुद्र देव वरुण ने एक प्रचंड जलधारा बहा दी। जल के उस भंवर के कारण सभी की गति मंद पड़ गई और वरुण देव सबसे आगे निकल गए। इंद्र ने वज्रपात किया, जिससे जल लुप्त हो गया और मार्ग
एक बार फिर स्पष्ट हो गया। वरुण पीछे ही रह गए और अन्य सभी उनसे आगे निकल गए। इंद्र एक के बाद एक सभी को पीछे छोड़कर तीव्र गति से आगे बढ़ गए और वह सबसे पहले दरबार में पहुंच गए। इंद्र स्वयं को विजेता समझकर दरबार में पहुंच गए। महाराज, मैंने आपकी मांग को पूरा कर दिया, मैंने अहल्या को जीत लिया। लेकिन अहल्या का विवाह तो गौतम ऋषि के साथ पहले ही हो चुका था। यह देखकर इंद्र क्रोध से भभक उठे। ये मैं क्या देख रहा हूं? आपकी उस शर्त का क्या हुआ? इंद्र, गौतम मुनि ने तुम्हें पराजित कर दिया। असंभव, गौतम तो यहां से गए तक नहीं। सच है, लेकिन इन्होंने यहीं पर एक गर्भवती गाय की परिक्रमा लगा ली, अतः वेदों के अनुसार इन्होंने तुमसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व कर ली। ब्रह्मा का उत्तर पा इंद्र मौन हो गए, लेकिन अत्यधिक क्रुद्ध थे। गौतम ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे बदला अवश्य लूंगा। और वह गुस्से में बाहर चले गए। अहल्या और गौतम पर पुष्प वर्षा की गई। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो। पिताजी, हमें आशीर्वाद दें। बेटी, गौतम की भली भांति सेवा करो। उन्होंने स्वयं को देवता से भी अधिक शक्तिशाली प्रमाणित कर दिया। मेरे आशीर्वाद सहित विदा हो। ब्रह्मा से विदा लेकर गौतम अहल्या को ब्रह्मागिरी में स्थित अपनी कुटी में ले गए। चारों ओर वातावरण अति शांत और मनोहर था। अहल्या, यहां तुम्हें ब्रह्मलोक जैसा सुख वैभव नहीं मिलेगा। स्वामी, किंतु यह वैभव तो भिन्न प्रकार का है। मैं यहां खुश हूं। गौतम और अहल्या दोनों सुखी व प्रसन्न थे। अहल्या, तुम अपने घर के बारे में सोच रही हो। स्वामी, जब आप मेरे पास होते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं तो त्रिलोकों के सभी सुखों से भी अधिक सुखी हूँ। एक दिन दोपहर में गौतम आराम कर रहे थे और अहल्या उन्हें पंखा झल रही थी। तभी पंखे की हवा से एक पत्ता उड़कर वहां आ गया। अहल्या ने ज्यों ही पत्ता उठाया त्यों ही गौतम की आंख खुल गई। स्वामी, कृपया शांतिपूर्वक आराम करें, आप बहुत थके हुए हैं। तुम इतनी देर से मुझ पर पंखा झल रही हो, क्या तुम थकी नहीं? आओ कहीं बाहर चलें। ज्यों ही वह कुटी से बाहर निकले तभी एक काले वर्ण के विशालकाय भील ने उन्हें प्रणाम किया। खुश रहो। तुम कौन हो? मैं एक मल्लाह हूं। आपसे मिलकर मुझे महान हर्ष हुआ। सच है, मेरे स्वामी एक महान तपस्वी हैं। यदि आप मुझे अपनी नौका चलाने का अवसर दें तो मुझे त्रिगुणी खुशी होगी। ठीक है, हमें ले चलो। आप जैसे शक्तिशाली ऋषि की संगति पाकर मैं कितना धन्य हो गया हूँ। अहल्या और गौतम दोनों ही नाविक के साथ नदी की ओर चल दिए। यह नौका किसने बनाई? हे ऋषि, मैंने ही बनाई है। यह तो बिल्कुल मेरे घर वाली नौका के समान है। सच? तुम तो सिर्फ मल्लाह ही नहीं बल्कि कलाकार भी हो। वह दोनों नाव में बैठ गए और मल्लाह ने नाव खेनी आरंभ कर दी। गौतम ऋषि उस रमणीय दृश्य में मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी, आपने सुना क्या? आह, कैसा शांत और सुहावना वातावरण है। लेकिन गौतम मुनि को कोई सुध नहीं थी। वास्तव में ब्रह्मा की सृष्टि बड़ी सुंदर है। मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरी रचना भी ब्रह्मा ने ही की थी। वह स्थल इतना मनोरम था कि वह दोनों ही समय भूल गए। लेकिन संध्या होते ही गौतम ने होश संभाला। मल्लाह, नौका को उस शिला के पास ले चलो, मुझे संध्या कर्म करना है। मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं। नाविक ने नौका को उस शिला के पास लगा दिया जो बड़ी छोटी थी और जिस पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। अहल्या, जब तक मैं अपनी संध्या वंदना समाप्त करके लौटूं तब तक तुम इसी नौका में बैठो। ऐसा कहते हुए गौतम ध्यान मग्न हो गए। शीतल हवा से अहल्या को नींद आ गई। मल्लाह नौका को किनारे पर ले गया। हा 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 हा, मेरा काम बन गया। भील ने कमल के फूल की तरह सरलता पूर्वक नौका सहित अहल्या को उठा लिया और उड़ गया। अहल्या, जागो। मैं कहाँ हूं? हा 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 हा, अन्यत्र कहाँ सोचती हो? तुम तो इंद्र के बाग में हो। जब अहल्या की पूरी तरह नींद खुल गई, इंद्र, तुम
तुमने मुझे स्पर्श किया। अहल्या, डरो मत, अब तुम मेरी हो। इंद्र सावधान, मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूं। अहल्या, इतनी क्रुद्ध मत हो, एक शब्द भी मत कहो। मैं यदि चाहूं तो तुम्हें श्राप दे सकती हूँ। और अहल्या ने कमलाकार नौका को पैर मारा। फिर नौका पृथ्वी की ओर चलने लगी। पापी गौतम तुम्हें भस्मीभूत कर डालेगा, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इंद्रदेव डर गए। उन्होंने मल्लाह का रूप धारण कर लिया और नौका को उस शिला के पास ले गए जिस पर गौतम ध्यानमग्न बैठे थे। मैं तो बिल्कुल असफल हो गया, लेकिन अब कोई और अवसर ढूंढूंगा। बाद में वह दोनों को गौतम की कुटी में ले गया और वहां की सारी स्थिति भांप ली। हे मुनि, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरे आशीर्वाद सहित जाओ। पापी। रात हो गई। अहल्या और गौतम आनंद पूर्वक सो गए, लेकिन इंद्र का दुष्ट मन जागृत था। वह कुटी के पास छिप गए। मैं बदला लेकर ही आराम से ही लौटूंगा। ब्रह्म मुहूर्त वेला में गौतम जाग गए। उन्होंने अहल्या को नहीं जग उठाया, लेकिन अहल्या ने सुन लिया और वह भी जाग गई। स्वामी, मुझे क्षमा करें, मुझे तो आपसे पहले उठना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत थकी होगी। अहल्या ने गौतम के स्नान की तैयारी कर दी। मैं इसी अवसर की प्रतीक्षा में था, अब सब काम आसान हो गया। इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। अहल्या पूजा की तैयारी कर रही थी। अभी गौतम को गए एक पल ही हुआ था, अचानक अहल्या, अहल्या! हे भगवान, ये कौन है? उसने द्वार खोल दिया। आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मैं बहुत जल्दी उठ गया, अभी तो रात ही है। इंद्र बात करते हुए अहल्या के निकट आ गए और उसके गले में बांह डाल दी। अहल्या, पास आओ। स्वामी, यह अजीब व्यवहार क्यों? अहल्या, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ, लेकिन स्वामी, आपका स्नान, आपकी वंदना, पूजा। अहल्या, प्रिय, अभी तक ब्रह्मवेला नहीं हुई। उस मिथ्या गौतम ने कुटी का द्वार बंद कर लिया और अहल्या को भीतर ले गए। काफी समय बीत गया। गौतम अपने नित्य विधि विधान करके लौट आए। अहल्या, 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 अहल्या! स्वामी, क्या बात है? कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। क्या गड़बड़ है? किसी ने हमें धोखा देने के लिए मेरा रूप धारण कर लिया है। मुझे डर लग रहा है। जब मैं यहाँ हूं तो तुम्हें डर कैसा? लेकिन आश्वासन दिए जाने पर भी अहल्या बहुत भयभीत थी। मिथ्या गौतम ने द्वार खोला। वास्तविक गौतम को देखकर अहल्या भ्रमित हो गई। देखा अहल्या, किसी ने मेरा रूप धारण कर लिया है। यह सुनकर गौतम क्रोध से आग बबूला हो गए। तुम कौन हो, बोलो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वो गौतम हूं जिसने पृथ्वी की परिक्रमा कर अहल्या को जीता था। तुम गौतम? हाँ हाँ, ये मेरे पति महर्षि गौतम है। तुम पागल हो, लेकिन मैं इसका पता लगाऊंगा कि यह कौन है। और उन्होंने अपने कमंडल में से सीधे हाथ में जल निकाला और सूर्य वंदना करते हुए उसे मिथ्या गौतम पर फेंक दिया। यह मिथ्या गौतम भस्मित हो जाए। तत्काल ही मिथ्या गौतम प्रचंड अग्नि शिखाओं से घिर गया, लेकिन वह तुरंत ही बुझ गई। इंद्र अपने वास्तविक रूप में सामने खड़े थे। हा 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 हा! इंद्र, तुम! अहल्या गौतम के चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मुझे क्षमा करें। इंद्र, मैंने तुमसे बदला लिया है। आज अहल्या मेरी दासी बन गई है। जब इंद्र आकाश में लौट रहे थे तो गौतम ने उन्हें पुनः श्राप दिया। तुम्हारा यह कांति युक्त शरीर काला हो जाए और सारे में काले धब्बे हो जाए। उन्होंने भोली अहल्या को भी श्राप दे दिया। तुम पापिन, तुम शिला बन जाओ। और वह शिला बन गई। मैं पापी नहीं हूँ। इंद्र ने वेश बदल कर मेरा स्पर्श किया। दया कीजिए और यह श्राप वापस ले लीजिए। गौतम ने अपनी पत्नी पर दया की। ठीक है, इस शिला रूप में तुम राम नाम का जाप करती रहो। तुम पवित्र हो जाओगी और स्वयं राम तुम्हें मुक्त करेंगे। स्वयं गौतम ऋषि भी वृक्ष के नीचे बैठकर अहल्या की मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। अहल्या अनेक वर्षों तक शिला के समान जड़ रूप में पवित्र राम नाम का जाप करती रही। श्री राम। समय बीत गया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञादि विधि विधानों की रक्षा करने जंगल में आए। मिथिला जाते समय मार्ग में वह गौतम ऋषि की कुटी में आए। राम, श्री राम। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? जी हाँ, कोई आपका नाम जप रहा है। विश्वामित्र ने
राम को संपूर्ण कथा सुनाई। जब यह कहते हुए उन्होंने समापन किया, केवल आपके चरणों का स्पर्श पाने पर यह मुक्त हो सकती है। राम ने उसे उस शिलावक्त मूर्ति को अपने चरण से स्पर्श किया। अहल्या ने तत्काल ही अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लिया। हे राम, आपके निर्मल चरणों का स्पर्श पाकर मैं सभी पापों से मुक्त हो गई। तुम सुखी रहो। गौतम मुनि तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गौतम भी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति द्वारा संपूर्ण स्थिति को भांपकर उसी स्थान पर पहुंच गए। राम, राम। अहल्या अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और अपने अश्रु जल से उन्हें धो डाला। स्वामी। गौतम ने अहल्या को उठाकर उसे गले से लगा लिया। अहल्या, गौतम ने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर उन दोनों ने राम को प्रणाम किया। सुरगणों ने उन पर पुष्प वर्षा की। अहल्या पतिव्रता, गुणवती और आदर्श स्त्रियों में तुम्हारा नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। राम के आशीर्वाद से अहल्या का जीवन तर गया। गौतम और अहल्या के एक पुत्र हुआ जिसका नाम शांतानंद रखा गया और अहल्या के समान ही एक अति सुंदर कन्या हुई। फिर वह सभी सदापूर्वक रहे। भारत की धार्मिक स्त्रियां 5 पतिव्रताओं के नाम का जप करती हैं। अहल्या गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, सीता राम की पत्नी, तारा हरिश्चंद्र की पत्नी और मंदोदरी रावण की पत्नी। अहल्या का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस जप रूपी ज्वाला से पाप रूपी सभी तिनके भस्मित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।